नमस्कार, एशियन एस्ट्रो में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही आपको बताएंगे आपके राशिफल की। और इन सब की विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और इसके अलावा आपके फोन कॉल्स भी होंगे, आप हमें सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होगा। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेंगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2081 शक 1946 सूर्य उत्तरायण का वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि और दिन मंगलवार। त्रयोदशी शाम को 5:40 तक, चित्रा नक्षत्र सुबह 5:46 तक। आज चंद्रमा तुला राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:15 से 4:37 तक होगा। जी बिल्कुल, तो हमने जाना आज का पंचांग। पंडित जी, मेरा आज का सवाल है कि ओम के जाप से क्या लाभ होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि किसी भी मंत्र में ओम का उच्चारण शामिल होता ही है। तो ओम के जाप से क्या लाभ होता है? ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों का मतलब भगवान के तीन काम हैं। भगवान संसार को जन्म देता है, भगवान संसार को पालता है और भगवान संसार का संहार करता है। भगवान संसार का संहार इसलिए करता है कि नए संसार की निरंतर निर्मित हो सके। तो ये तीनों जहां पर अ उ अम एक आ उ म जहां एक होते हैं उसे ओम कहते हैं। और कहते हैं कि यह संसार में सबसे बड़ा बीज मंत्र है। और आप अगर सचमुच में खुद को एकाग्र करना चाहते हैं तो ओम नमः दोनों उंगलियों को लॉक करने और ओम नमः इस मंत्र का जाप 7 मिनट सुबह 7 मिनट करें शाम को, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। क्योंकि ये एकमात्र मंत्र है जिसमें संसार के पालन सृजन और संहार के जो देवता हैं एक साथ विराजे हुए हैं। तो चाहे आपकी कैसी भी परेशानी हो, यदि इस एक ओंकार का आपने ध्यान किया तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाती है। परेशानियां कैसी? संतान न हो रही हो, यदि नौकरी न लग रही हो, व्यापार में बरकत न हो, नए व्यापार की शुरुआत करनी हो, शादी करनी हो, जो भी आपके मसले हैं सभी प्रकार के मसलों का निदान इस एक ओंकार में है। बस सवाल यह है कि इस ओंकार को जपते कैसे हैं। तो जल्दी से स्नान कर लीजिए। स्नान करके आप भगवान सूर्य को अर्घ दें और ज्ञान मुद्रा में आप बैठ करके और भगवान ओंकार का ध्यान करें। ध्यान करें कि आप कैलाशपति के चरणों में बैठे हैं और ओम नमः इस मंत्र का जाप कर रहे हैं। इतना करने मात्र से आप समाधि में चले जाएंगे और मुझे ऐसा लगता है कि समाधि की अवस्था जो है सब प्रकार की सिद्धियों की अवस्था है। ऐसा करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि ओम मंत्र में कितनी ताकत है और ओम मंत्र की क्या खासियत है। बस सवाल यह है कि किसी गुरु के निर्देश में बैठ करके अपने सांसों को नियंत्रित करके जो एक ओंकार का जाप करेगा, निश्चित तौर पर उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जी बिल्कुल, तो हमने जाना कि ओम के जाप से क्या लाभ होते हैं। अब बात कर लेते हैं जी। ओम के जाप से क्या लाभ होते? कहा दरिद्रो लभते वित्तम, गरीब आदमी धन प्राप्त करता है। बद्धो भीतो भयात प्रमुचिते, बद्धो मुच्यते बंधनात्, भीतो भयात प्रमुचिते सत्यमेव न संशयः। कि अगर कोई गरीब है तो धन पालेगा, बंधन में पड़ा हो तो मुक्त हो जाएगा, भयभीत है तो भय से मुक्त होगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। इसलिए एक ओंकार की शरण में रहना चाहिए। जी बिल्कुल, तो पंडित जी ने बताया कि ओम के जाप से क्या लाभ होते हैं। अब बात करेंगे दैनिक राशिफल की। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष यानी अरीस की। हमने पहले अपने दर्शकों को कहा कि हम जो भी कह रहे हैं उसका मतलब बहुत साफ है कि हम आपके गोचर की कथा करते हैं, गोचर की गाथा करते हैं। मतलब आज इस वक्त मेष राशि वाले जातकों के लिए जिस तरह की ग्रहों की स्थितियां, उनके क्या प्रभाव इस राशि पर पड़ेंगे, इस पर चर्चा है। तो हम देखते हैं कि मेष राशि में बुध पड़े हैं। बुध बनाए बुद्धू, बुध बनाए बुद्धिमान। इसका मतलब ये हुआ कि मेष राशि में पड़े हुए बुध आपको बहुत सेंसिटिव बनाते हैं। आप दूरंदेश हैं, आप अच्छा विजन रखते हैं, बहुत शार्प है और मुझे ऐसा लगता है कि शार्पनेस आपको बहुत अच्छी सफलता देगा। बुराई है एक 12वें स्थान में मंगल के साथ में राहु है, खर्चे हो सकते हैं और थोड़ा सा सिर का दर्द, सेहत की थोड़ी सी खराबी। 11वें स्थान में शनि,
न्याय की स्थिति बढ़िया रहेगी, कहीं कोई चिंता नहीं। 7वें स्थान में चंद्रमा है, कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है, पर 6ठे स्थान में केतु है। कुछ अनावश्यक यात्राएं भी आपका इंतजार कर रही। अब आपके मन में आ रहा होगा पंडित जी कुछ तो अच्छा बोल दे, तो धन स्थान में पढ़े गुरु शुक्र और सूर्य, हाँ, जो आपकी संपत्ति के स्थान में बैठकर बवाल मचा रहे हैं, मतलब सांपत्तिक विवाद की संभावनाएं बन सकती हैं। अब सवाल ये है कि करना क्या चाहिए, तो क्या करें। तो 12वें स्थान में मंगल राहु के हैं, रणमुक्तेश्वर भगवान शिव का पूजन करें और सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति के लिए मंगल स्तोत्र का पाठ करें। थोड़े से रोट बना लें, रोट चढ़ा करके भगवान को और सुंदर गाय को खिला दें, तो निश्चित तौर पे आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। तो बिल्कुल, तो मेष राशि वाले अपने दिन की बेहतरी के लिए गाय को गुड़ और रोटी खिलाए। पंडित जी वृषभ राशि की तो बात करेंगे, हमारे साथ धीरज जुड़े हुए हैं। धीरज, आपका स्वागत है जी, बताइए। प्रणाम बाबा। एकदम प्रणाम। बताएं कहाँ से बोल रहे हैं धीरज जी? हम झारखंड रांची से बोल रहे हैं बाबा। रांची? जी वाह। तो धीरज जी बताएं क्या जानना चाहते हैं? बाबा, नाम मेरा नीरज कुमार हुआ, नीरज कुमार। नीरज। जी जी। तो नीरज और धीरज में धा और ना का फर्क है, कोई बात नहीं। बताइए जन्म तारीख। 9 मार्च 1977। 9 मार्च 1977। 77। और जन्म समय? 10:55 रात्रि। और जन्म स्थान? झारखंड में गाँव पड़ता है पाकी। कहाँ पड़ता है, कोई शहर डिस्ट्रिक्ट बताइए। डाल्टनगंज के पास, पलामू, PALAMAU, पलामू के पास। दैट इज पालामऊ। जी जी, क्या जानना चाहते हैं प्रभु? बाबा, मेरा शादी नहीं हो पा रहा है, कब तक होगा, कोई अच्छा उपाय बताते हैं, और भविष्य कैसा है शादी का? एक बात बताओ, नहीं हो रहा है, काहे परेशान है आप? आनंदित रहिए। एक बार अगर शादी हो गया तो फिर पूछेंगे कि महाराज शादी से मुक्ति कैसे मिलेगी, फिर टेंशन। बढ़िया खाइए पीजिए, देखिए मौज करिए। चलिए आइए देखते हैं, प्रश्न किया है तो कोई बात है। कोई लड़की पसंद थी क्या जी? नहीं है। ठीक है, थोड़ी पसंद। अरे झूठ ना बोले, झूठ तो नहीं बोले, आपको बहुत नहीं थी ना। चलिए आइए देखते हैं, आपका जन्म लग्न वृश्चिक राशि, आपकी तुला है। आपके सप्तमी शुक्र शनि से आक्रांत है, शादी में बहुत प्रॉब्लम है। इसके लिए एक छोटा सा काम, अर्क विवाह करा लीजिए शनिवार रविवार या हस्त नक्षत्र में। अर्क विवाह हम अपने दर्शकों को बता दें कि अर्क विवाह का प्रकरण सुगम कर्म याग या एक बहुत अच्छी किताब है कर्मठ गुरु, इन दोनों में से किसी एक में आप मिल जाएगा। तो शनिवार रविवार हस्त नक्षत्र में आप एक विद्वान आचार्य के निर्देश में पहले नांदीमुख श्राद्ध कराएं, फिर उसके बाद आज्ञा अर्क विवाह कराएं। आप देखेंगे 6 महीने के भीतर शादी हो जाएगी, इसकी गारंटी है ना। तो चिंता बिल्कुल ना करें। और बहुत अच्छी तकदीर और बहुत अच्छा पैसा चाहिए तो इसके लिए एक बढ़िया 4 कैरेट का मोती और 4 कैरेट का पुखरा धारण कर लें। जी बिल्कुल। तो नीरज जी, जैसे कि आपने सवाल किया था, आपके विवाह में जो भी बाधा आ रही है, पंडित जी ने आपको उपाय बताए कि शनिवार और रविवार हस्त नक्षत्र में अर्क विवाह कराए, तो जो भी समस्या आ रही है उसका निदान हो जाएगा। धन्यवाद कि आपने कॉल किया। अब बात करेंगे पंडित जी वृषभ राशि की। वृषभ यानी टॉरस किया, ये वो राशि है जहाँ पे 2 गुरुजी गदर मचा रहे हैं। बृहस्पति कहता है कि इस रास्ते पे चलो, शुक्र कहता है इस रास्ते पर चलो। तो ये 2 गुरुओं के ज्ञान से आपके अंदर दुविधा उत्पन्न हो रही है। तो वृषभ राशि वाले बहुत अधिक दुविधा के शिकार हो सकते हैं। अब करना क्या है? तुम्हें क्या है कि भाई जब इस तरह की स्थिति हो तो अपने सदगुरु के शरण में जाना चाहिए। तो भगवान कृष्ण की पूजा करें। वसुदेव सुतम देव कंस चाणूर मर्दनम देव की परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरु। तो आज भगवान कृष्ण की पूजा करें, माखन मिठाई खिलाएं, माखन मिश्री। आप देखिए आज का दिन आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो वृषभ राशि वाले कृष्ण जी को माखन जरूर चढ़ाए। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि। मिथुन यानी जिमनाई की इस राशि में आप देखिए कि 12वें स्थान में गुरु शुक्र बैठ गए और 12वें स्थान में बैठ करके हानि की जगह पे बैठ के प्रपंच कर रहे हैं, नींद की जगह प्रपंच कर रहे हैं। मतलब क्या होगा कि बहुत अधिक खर्चों से मन आकुल है। अब मन कहता है कि ऐसा करें, मन कहता है कि वैसा करें। आप कुछ न करें, आप भगवान शिव की पूजा करें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। इतना करने मात्र से आप देखेंगे कि आपकी कमाई अच्छी हो गई, आपका वर्किंग प्लेस अच्छा हो गया, आपका चित्त की एकाग्रता बढ़ गई। तो जो सबसे बड़ी बात है, 4थे स्थान में केतु है। आप अपने परिवार के साथ थोड़ा सा प्रेशियस टाइम
बिता पाएंगे, मतलब कोई एक छोटी सी यात्रा भी हो पाएगी। कुछ लोग अपने इमोशनल रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। मुझे लगता है कि उन्हें सावधान रहना चाहिए कि किसी प्रकार का अपशब्द उनके मुंह से न निकले, क्योंकि 12वें स्थान में गुरु है, आपके रिश्तों को खराब कर सकता है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि सबका समाधान क्या है। एक तो बड़ों का आशीष लें, बृहस्पति के मंत्र का जप करें और थोड़े से गुड़ चने का दान करें तो आज का दिन बेहतर। बिल्कुल, तो मिथुन राशि वाले बृहस्पति के मंत्रों का जाप करके अपने दिन की शुरुआत करें तो आपका दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि। कर्क यानी कैंसर, इसके स्वामी चंद्रमा और बैठे इस समय चौथे स्थान में। हमारे लिखते हैं कि चतुर्थे कलह गमा। चंद्रमा अगर चौथे स्थान में चला जाए, घरेलू कलह से मन परेशान रहता है, तो तैयार हो जाइए घरेलू कलह के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि कलह भी आपके घर में शांति की वजह बनता है, खुशी की वजह बनता है। तो आज के दिन आप अपने परिवार के साथ बैठे और जो ग्रह कलह है असल में एक असंतोष है, घर के साथ थोड़ा सा प्रेशियस टाइम बिताएं। इस समय हम देखते हैं कि दशम स्थान में बुध बैठे हैं, जो द्वादशीश होकर, मतलब वर्क प्लेस में काफी भागदौड़ रहेगी। भाग्य स्थान में राहु है, उलझने थोड़ी सी हो सकती है। अष्टम स्थान में शनि में बैठे हैं, जो बताते हैं कि अपने दोस्तों के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे, इसे अच्छा करना पड़ेगा। सवाल क्या है कि क्या करें जिससे बढ़िया हो जाए। शनिश्चर अष्टम स्थान में है तो शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल का दान करें तो आज के दिन बेहतर होगा। बिल्कुल, तो कर्क राशि वाले काले तिल का दान करें और अपने दिन की शुरुआत करें। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह यानी लियो, इस राशि का क्या ही कहना है, बड़े बैलेंस है। और इस समय जो सूर्य है, जो लग्नेश है, वो दशम स्थान में बैठे हैं, मतलब दशम स्थान में बैठ के आपके काम को ठीक ठाक चला रहे हैं। देखिए, इन दिनों में एक तो बड़ी अच्छी बात है कि दो ज्ञाताओं के साथ, दो ज्ञानियों के साथ में एक सूर्य बैठा है, जो दोनों ज्ञानियों को बहुत हद तक गंभीरता से मैनेज करेंगे। इसलिए ऐसा माना जा सकता है कि दो ज्ञानियों के बैठने का जो उत्पात है वो किसी भी राशि में उस हद तक नहीं दिखाई पड़ेगा जितना वे कर सकते हैं। इसलिए चिंता की बहुत आवश्यकता नहीं है। 12 राशि के जाते सूर्य के कारण काफी बैलेंस हो गए। यहाँ पर हम देखें कि दशम स्थान आपका सुरक्षित है, मगर दशमेश जो है वो अच्छी स्थिति में नहीं है, वो अष्टम स्थान में है। इसके चलते थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाग्येश के अष्टम स्थान में होने से अवसर के चूक जाने या अवसर में काफी ज्यादा संघर्ष करने या काफी ज्यादा भाग दौड़ करने से लाभ मिल रहा है। तो इस तरह की उलझने आपकी दिखाई पड़ रही है। अब सवाल ये है करना क्या चाहिए। 8वां मंगल राहु हो तो माँ का स्वास्थ्य, वाहन का चेकअप, वाहन का मेंटेनेंस, घर का मेंटेनेंस, ये सारी चीजें होती है जिसमें बहुत सारा पैसा लग जाता है, अनप्रोडक्टिव। तो इसके लिए क्या करें, जल्दी से उठें, भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लो और फिर बैठ करके शंकर जी का अभिषेक करने। आप देखेंगे आज का दिन बेहतर होगा। जी बिल्कुल, तो सिंह राशि वाले आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अपने दिन की शुरुआत करें तो आपका दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि। अब इसमें कल तक तो चंद्रमा थे, तो हमने कह दिया कि भाई एकादशी चंद्रमा है, केतु के साथ में है, तो खूब हनक में पैसा कमाएंगे, खूब मेहनत करेंगे। मगर आज अकेले केतु बैठे हैं, चंद्रमा धन स्थान में बैठ गए। इसका मतलब ये हुआ कि खूब मेहनत करेंगे, मेहनत से अच्छा धन लाभ अर्जित करेंगे। 7वें स्थान में मंगल राहु है, लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा। 6ठे स्थान में शनि है, ऋण लगातार बढ़ा है, और बुध जो द्वादशीश लग्नेश होकर अष्टम स्थान में है, अष्टम स्थान में है, ये भी आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। भाग्य स्थान में सूर्य, गुरु और शुक्र बैठे हैं, जो बताते हैं कि ढेर सारा अवसर आपके पास में है। तो सवाल है करना क्या चाहिए। तो भाई देखिए कि मेरे हिसाब से तो शनिश्चर मंत्र का जप करने से कल्याण होगा। तो शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल का दान करें तो आज का दिन अच्छा होगा। जी बिल्कुल, तो कन्या राशि वाले शनिश्चर के मंत्रों का जाप करें और काले तिल का दान करें। आप देख रहे हैं एशियन एस्ट्रो। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एशियन एस्ट्रो। अब बात करते हैं अगली राशि यानी तुला राशि की। तुला यानी लिब्रा, लग्न में चंद्रमा है, दशमेश चंद्रमा तुला लग्न में बैठे हों तो ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने काम को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है, मतलब काम को लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न है, और यही कंसर्न हमें आगे चल के राह दिलाएगा।
अब दूसरी बात होती है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि 5वें स्थान में शनि है, एकाग्रता बहुत अच्छी है। इस एकाग्रता में आगे आपको बहुत फायदा होने वाला है। अब तीसरी बात यहाँ दिखाई पड़ती है कि इस राशि वाले जातकों के लिए 6ठे स्थान में मंगल के साथ में राहु है, जो बताते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा आप परेशान हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि मंगल राहु की प्रीता के लिए भगवान शंकर जी का दर्शन करें, शंकर जी की पूजा करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। जी बिल्कुल। तो तुला राशि वाले आप अपने दिन की शुरुआत भगवान शंकर की आराधना के साथ करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। मुझे ऐसा लगता है मैं दिन भर केवल इसी राशि की चर्चा करता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान का जो मुस्तकबिल है वो इसी राशि का है। मतलब आप देखिए कि 12 राशि का असर इस जातक के जन्म कुंडली के असर पर होगा। तो हम देखते हैं कि वृश्चिक राशि में अच्छा क्या है, 4थे स्थान में शनि है, खूब नाम कमाए जा रहे हैं, खूब लोग भगवान ही समझ रहे हैं आपको। 5वें स्थान में मंगल राहु है, पर चित्त की एकाग्रता नहीं है, वाणी का संयम नहीं है। इस समय हम देखेंगे 6ठे स्थान में बुध भी बैठे हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि जो अष्टमेश है, भाग्येश है, वे भी 7वें स्थान में बैठे हैं। तो ऐसा लगता है कि 5वें स्थान में कि बहुत अच्छा कुछ होने जा रहा है। 7वें स्थान में 3 ग्रह बैठ गए, सूर्य, गुरु और शुक्र, बहुत अच्छी संगत है। यहाँ पे 11वें स्थान में केतु है। तीर्थाटन, देशाटन आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अब सवाल ये है कि करना क्या चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि मन परेशान है, मन एकाग्र है, वाणी का संयम नहीं रहा, तो मंगल और राहु की प्रीता के लिए भगवान शिव का पूजन करें और ऋण मुक्तेश्वर मंगल स्तोत्र का पाठ करें, तो आज के दिन बेहतर होगा। बिल्कुल। तो वृश्चिक राशि वाले भगवान शिव की आराधना करें, तो आज का दिन आपका बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु यानी सिस्टेरियंस, 3रे स्थान में शनि, 4थे स्थान में मंगल राहु। थोड़ा सामाजिक अपेश की संभावना है, बहुत सावधान रहे, परिवार के साथ प्रेशियस टाइम बिताएं। इस समय 3रे स्थान में शनि, अहंकार से एकदम बचना होगा। 6ठे स्थान के सूर्य, गुरु और शुक्र बताते हैं कि पेट की तकलीफ हो सकती है। एक और भी बात कि आपके काम में भी बाधा हो सकती है। एक और बात कि आप अपने काम के एक्सपेंशन के लिए लोन लेकर के और रेनोवेट करने का कोई डिसीजन ले सकते हैं। मतलब कुछ लोन लेने की संभावना बन सकती है। अब सवाल ये है कि इसके लिए करना क्या चाहिए। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए सलाह तो ये कि भाई जल्दी से उठें और हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। जी बिल्कुल। तो धनु राशि वाले अपने दिन की शुरुआत हनुमान चालीसा का पाठ करके कीजिए, तो दिन बेहतर होगा। अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स, अगर इस राशि की हम बात करें तो धन स्थान में बैठे शनि जो आपके धन की तो रक्षा कर रहे हैं, मगर मन के रक्षक मंगल और राहु खूब भरम फैला रहे हैं। मतलब आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। और 4थे स्थान में बुध, वैसे आपका सब कुछ ठीक है, दोस्तों का प्यार मिलेगा, घरेलू काम में भी दोस्त आपके बहुत मदद करेंगे। 5वें स्थान में, 6ठे स्थान में गुरु है, थोड़ा पेट की तकलीफ, संतान की चिंता हो सकती है। तो क्या करना चाहिए, तो इस राशि वाले जातकों के लिए एक छोटा सा उपाय है कि जल्दी से उठे, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बिल्कुल। तो मकर राशि वाले दत्तात्रेय कवच का पाठ कर अपने दिन की शुरुआत करें, तो आपका दिन बेहतर होगा। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ यानी एक्वेरियस, इस राशि में शनि लग्न में बैठे हैं, तो थोड़ा भावुकता ज्यादा है, प्रैक्टिकलिटी कम है। अब प्रैक्टिकलिटी क्यों होनी चाहिए, मन से आप जाए, खूब लोगों की सेवा करें। और 3रे स्थान में बुध बैठे हैं, बहुत शानदार आपका विजन है, मगर तृतीयेश जो है राहु से आक्रांत होकर धन स्थान में बैठ गए, मगर फिर भी मन की दुविधा कम नहीं हो रही है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो मन की दुविधा के लिए मंत्र का जाप करें। कौन सा कहा है, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करें कम से कम 5 माला, और भगवान शिव का अभिषेक करके दूध और जल धारा डालें, तो निश्चित तौर पे आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। जी बिल्कुल। तो कुंभ राशि वाले अपने दिन की शुरुआत भगवान शिव की आराधना करके कीजिए और ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। अब बात करेंगे 12वीं राशि यानी मीन राशि की। मीन यानी पैसेंस लगन में पड़े हुए मंगल राहु, रोज कहते हैं, आज भी कह देते हैं कि मंगल राहु मतलब एक तरह का अंगारक दोष है। और अंगारक दोष ऐसा समझिए कि मंगल यानी फायर, राहु माने उसके ऊपर में पड़ा हुआ
पड़ी हुई राख मतलब देयर इज अ फायर पर अनफॉर्चुनेटली द पीपल कैन नॉट फील इट, कि लोग जो है उस आग को गुस्से के रूप में तो देख सकते हैं मगर ये आपके व्यवहार में नहीं दिखाई पड़ेगा। आप थोड़े से आतुर हो सकते हैं, वाणी का संयम हो सकता है, आप इनडिसिप्लिन हो सकते हैं, आपको गुस्सा आ सकता है। तो करना क्या चाहिए, तो जल्दी उठे, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, भगवान शिव को धतूरे का फूल चढ़ाएं। देखिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। जी बिल्कुल। तो मीन राशि वाले भगवान शिव जी को धतूरे का फूल चढ़ाए और दिन की शुरुआत करें तो आपका दिन बेहतर होगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जानकारी दी। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होंगी, तब तक के लिए नमस्कार।